नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सरलतापूर्वक यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रसिद्ध विद्वान रामानुजाचार्य ने प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित मायावाद के सिद्धांत की आलोचनाएं की। परंतु इसे जानने से पूर्व हमें शंकराचार्य के मायावाद को संक्षेप में समझना आवश्यक होगा। दोस्तों, वेदांत दर्शन मुख्य रूप से ब्रह्म, जीव और जगत पर केंद्रित है। शंकराचार्य ने ब्रह्म और जीव में अभेद बताते हुए दोनों को एक ही माना और इस जगत को मिथ्या कहा। उनके अनुसार जैसे अंधकार रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ढक लेता है और हमें उसके स्थान पर सांप की प्रतीति होती है, इसी प्रकार ब्रह्म की ही एक शक्ति माया है जो ब्रह्म के सत्य स्वरूप को ढक कर उसी ब्रह्म में जगत के अवास्तविक स्वरूप का विक्षेप करती है। परंतु जब जीव को निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह यह जान लेता है कि यह ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आचार्य शंकर के इस सिद्धांत पर आचार्य रामानुज ने अनेक प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है आश्रय अनुपपत्ति। इस संबंध में रामानुज यह प्रश्न करते हैं कि आखिर माया का आश्रय क्या है, अर्थात माया का निवास स्थान क्या है। क्योंकि शंकराचार्य ने माया को अविद्या और विवर्त कहा है, अतः माया शुद्ध ज्ञान स्वरूप ईश्वर में नहीं निवास कर सकती। दूसरे शब्दों में शुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म माया से युक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार रामानुजाचार्य के अनुसार माया का आश्रय ब्रह्म नहीं हो सकता। वे आगे कहते हैं, क्योंकि कारण कार्य से पूर्व उपस्थित होता है, अतः कारण का आश्रय कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार जीव माया का कार्य है, अतः माया का आश्रय जीव भी नहीं हो सकता। इस प्रकार माया का आश्रय असिद्ध है। साधारण शब्दों में कहें तो रामानुजाचार्य का आशय यह है कि ना तो ब्रह्म में ही माया हो सकती है, ना ही जीव में। उनके इस प्रश्न पर शंकराचार्य के अनुयायी अर्थात अद्वैतवादी यह उत्तर देते हैं कि माया का आश्रय ब्रह्म है, फिर भी ब्रह्म अपनी माया से अप्रभावित रहता है। यह उसी प्रकार है जैसे जादूगर के जादू से अन्य व्यक्ति तो छले जा सकते हैं, परंतु वह जादू जादूगर में ही निवास करता है, फिर भी जादूगर अपने जादू से अप्रभावित रहता है। रामानुजाचार्य का दूसरा प्रश्न तिरोधानुपपत्ति से संबंधित है। तिरोध का अर्थ है ढक लेना। शंकराचार्य के अनुसार माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आवृत कर लेती है, अर्थात ढक लेती है। इस पर रामानुजाचार्य यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि ब्रह्म माया द्वारा ढक लिया जाता है तो वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप और सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। अर्थात यदि ब्रह्म शुद्ध ज्ञान स्वरूप है तो उसका तिरोधान असंभव है। इस पर अद्वैतवादी यह उत्तर देते हैं कि यह उसी प्रकार होता है जैसे प्रकाशमान सूर्य को मेघ अर्थात बादल आच्छादित कर लेते हैं या ढक लेते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को माया भी ढक लेती है। शंकराचार्य के अनुसार माया अनिर्वचनीय है, अर्थात उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके स्वरूप को नहीं बताया जा सकता। रामानुज के अनुसार शंकर के मायावाद में माया का स्वरूप अस्पष्ट है, इसे ही स्वरूपानुपपत्ति कहते हैं। आचार्य रामानुज का अगला तर्क अनिर्वचनीय अनुपपत्ति कहा जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु या तो सत होती है या असत। क्योंकि शंकराचार्य ने माया को न तो सत माना है न असत, उनका ऐसा कहना तर्कशास्त्र के नियम के विपरीत। आचार्य रामानुज के इस प्रश्न पर अद्वैतवादी माया को सत और असत दोनों से ही विलक्षण सिद्ध करने के लिए यह तर्क देते हैं कि क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से माया का निराकरण हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होते ही माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है, अतः माया सत नहीं है। परंतु माया बंध्या पुत्र की भांति अर्थात किसी बांझ स्त्री के पुत्र की भांति असत भी नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति होती है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में यह जगत ही सत्य जान पड़ता है। रामानुजाचार्य आगे कहते हैं कि माया को प्रमाणों द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार
प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी हमें दिखाई देता है और हम अनुभव करते हैं वह सब कुछ मिथ्या है। अतः माया को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता और प्रत्यक्ष के सहारे ही अप्रत्यक्ष के ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहा जाता है। अतः अनुमान प्रमाण से भी माया को सिद्ध नहीं किया जा सकता और शब्द प्रमाण अर्थात वेद और उपनिषद के वाक्यों में भी माया के स्वरूप का स्पष्टतः वर्णन नहीं है। अतः माया प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों ही प्रमाणों से सिद्ध नहीं की जा सकती। इस प्रकार रामानुजाचार्य के अनुसार शंकराचार्य की माया को प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। इसे ही प्रमाणानुपपत्ति कहा जाता है। अद्वैत वेदांतियों के अनुसार माया को अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, परंतु फिर भी यह जगत हमें दिखाई देता है। यहाँ विरोध जान पड़ता है। इसे समझने के लिए हमें यह मानना ही होगा कि ब्रह्म के सत्य स्वरूप को ढक कर मिथ्या जगत को प्रदर्शित करने वाली माया ही है। रामानुजाचार्य का अगला तर्क निवर्तकानुपपत्ति है। उनके अनुसार माया का कोई निवर्तक नहीं हो सकता, अर्थात माया से निवृत्ति या छुटकारा दिलाने वाला कोई भी नहीं हो सकता। सरल शब्दों में माया का नाश करने वाला कोई भी नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान को ही माया का निवर्तक माना है, परंतु रामानुज के अनुसार जो निर्गुण और निर्विशेष है, अर्थात गुणों और विशेषताओं से रहित है और जिसका कोई आकार भी नहीं, अर्थात निराकार है, उसका ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया जा सकता। सरल शब्दों में इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हम किसी वस्तु को देखकर उसके आकार के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वह गोल है, लंबी है या कैसी है। आकार के अतिरिक्त हम उसके गुणों और विशेषताओं के द्वारा उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि वह काली है, गोरी है या मोटी है इत्यादि। परंतु जिसमें आकार ना हो उसका ज्ञान भी हम उसके गुणों और विशेषताओं द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वायु को हम उसकी शीतलता या वायु दाब से जान सकते, परंतु जिसका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, कोई विशेषता नहीं, ऐसे निर्गुण निराकार और निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना ही असंभव है। फिर ऐसे ज्ञान से माया की निवृत्ति कैसे हो सकती है? इस पर अद्वैत वेदांती यह उत्तर देते हैं कि ब्रह्म खुद ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान का विषय नहीं है, और क्योंकि ब्रह्म और जीव एक ही हैं, अतः ज्ञाता अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है और ज्ञेय अर्थात जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, दोनों एक ही हैं। ज्ञाता और ज्ञेय में कोई भेद नहीं है। अतः यह ज्ञान आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष अनुभूति गम्य है, अर्थात अपरोक्ष अनुभूति से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जो स्वयं ब्रह्म है और ज्ञान स्वरूप है, वह अपने निज स्वरूप की सरलता पूर्वक अनुभूति बिना आकार और गुण के भी कर सकता है। आचार्य रामानुज का अगला तर्क निवृत्त्यानुपपत्ति है। अद्वैतवादियों के अनुसार माया भाव रूप है, अर्थात माया कुछ ऐसी है कि जिसका अभाव ना हो। इस पर रामानुजाचार्य कहते हैं क्योंकि माया भाव रूप है, अतः इसे ज्ञान द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। रामानुजाचार्य के इस तर्क को यदि हम सरलता पूर्वक समझना चाहें तो हम सांप और रस्सी का उदाहरण ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अज्ञानवश या भ्रमवश रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, तो यदि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो सांप का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। परंतु यहाँ ज्ञान से सांप का स्वरूप इसलिए नष्ट होगा क्योंकि सांप का अभाव था। सांप वास्तव में था ही नहीं, परंतु जो भाव रूप है, अर्थात जिसका अभाव नहीं है, या फिर जो वास्तव में है, वह ज्ञान प्राप्ति के बाद भी रहेगा। इसी प्रकार माया की भी निवृत्ति केवल ज्ञान द्वारा नहीं हो सकती। रामानुजाचार्य के अनुसार बंधन भाव रूप है, अतः इसे केवल ज्ञान द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि ज्ञान के अतिरिक्त कर्म और भक्ति की भी आवश्यकता है। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के इस मत का विरोध किया है कि केवल ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। रामानुजाचार्य के इस तर्क पर अद्वैतवादी यह उत्तर देते हैं
कि माया के भावरूप होने से आशय केवल इतना है कि उसका अभाव नहीं है, परंतु इसका ये भी अर्थ नहीं कि माया वास्तव में सत्य है। वह तो न सत्य है न असत, वह चतुष्कोटियों से परे कुछ विलक्षण ही है, इसीलिए तो उसे अनिर्वचनीय कहा है। दोस्तों, आशा है आपको समझ में आया होगा कि आचार्य रामानुज किस प्रकार मायावाद का खंडन करने का प्रयास करते हैं और अद्वैत वेदांती किस प्रकार उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।